नाम है आनंद और मैं लाया हूँ डिकोडर्स की तरफ से आपके लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की 30 क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में जिनके आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉर्मलाइज्ड नंबर अकॉर्डिंग टू IEEE, हाउ आर दे रिप्रेजेंटेड, गिव एग्जाम्पल। IEEE के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज्ड नंबर क्या होते हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो थियोरी पे चलने से पहले हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे। वो ये हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि IEEE क्या होता है। व्हाट इज़ IEEE? IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पे काम करती है। जब नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं तो उनमें इनका मोहर लगना बहुत ही ज़रूरी होता है। IEEE ही वही संस्था है जिसने फ्लोटिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया। फ्लोटिंग नंबर्स क्या होते हैं, हम इनको आगे देखते हैं। फ्लोटिंग नंबर्स, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 11011.110। यहाँ पे आपको एक डेसिमल वैल्यू दिख रही होगी जिसको हम फ्लोट कहते हैं, और सारी वैल्यू को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। ये हमारी होंगी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो IEEE ने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया और ये बताया कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला ये है 32 बिट रिप्रेजेंटेशन। हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को 32 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सेकंड है हमारा 64 बिट रिप्रेजेंटेशन। थर्टी बिट रिप्रेजेंटेशन को हम सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं एंड 64 बिट रिप्रेजेंटेशन को हम डबल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। हम में ये आगे पढ़ना होगा कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन को नॉर्मलाइज फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है एंड 64 बिट रिप्रेजेंटेशन को नॉर्मलाइज फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हम स्क्रीन को पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये नॉर्मलाइज नंबर होते क्या हैं। व्हाट इज़ नॉर्मलाइज नंबर। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 110.1.011 ये हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो नॉर्मलाइज नंबर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पॉइंट को, हमारा जो फ्लोट है उसको हम वहाँ तक शिफ्ट करेंगे कि जिसके लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट बचे। जैसे कि हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर रहे हैं, हमने 3 शिफ्टिंग की, उसके बाद हमने देखा कि पॉइंट के पहले एक 1 डिजिट बच रही है। बेसिकली हमें पॉइंट को वहीं तक शिफ्ट करना ही करना है। ठीक है, वहाँ तक शिफ्ट करना है जहाँ तक कि उसके लेफ़्ट साइड में सिर्फ एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बचे, जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट भी कहते हैं। और इसको इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और जितनी बिट शिफ्टिंग हुई है उसको हम एक्सपोनेंट में ले लेते हैं, तब हमारी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1.101011 इंटू 2 पावर 3, क्योंकि हमने 3 डिजिट शिफ्टिंग करी है। ठीक है, बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा वो है +-s इंटू b पावर +-e।
ठीक है, इसको और अच्छे से बेहतर समझने के लिए हम कलर चेंज करते हैं। जो हमारा प्लस एस है उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, सिग्निफिकेंट, या इसको मैंटीसा भी कहते हैं। एंड बी को हम स्केलिंग फैक्टर कहते हैं, और ई हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है। अगर हम ऊपर के एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो ये पूरी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंट कही जाएगी, और 2 स्केलिंग फैक्टर होगा, ये डिपेंड करेगा, और 3 हमारा एक्सपोनेंट होगा। अगर बाइनरी वैल्यू होती है तो जो स्केलिंग फैक्टर है वो 2 होगा, और डेसिमल वैल्यू होती है तो स्केलिंग फैक्टर हम 10 लेते हैं। यस, अगर एक एग्जांपल लें हम तो 2310.45, अगर हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो एक डिजिट शिफ्ट किया, 2 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो 2.31045 हमारी वैल्यू होगी इनटू 10⁻3। चूँकि ये डेसिमल वैल्यू है इसीलिए यहाँ पे 10 जो है स्केलिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, और 3 डिजिट शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, स्क्रीन को इरेज करते हैं। अगर हम 32 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में 32 बिट रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। 32 बिट के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट्स हमारा साइन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा ई डैश से रिप्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और ये एक्सपोनेंट्स में कुछ ऐड होके मिलके बनता है जिसको हम आगे देखेंगे। ये साइन बिट हमारा 1 बिट का होता है, जो एक्सपोनेंट में कुछ ऐड होके बनता है वो हमारा 8 बिट का होता है, और जो हमारा लास्ट पार्ट है उसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं या मैंटीसा कहते हैं। ये हमारा 23 बिट का बना होता है, तो 23 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें तो अगर साइन वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो इसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एज एग्जांपल देखते हैं हम -110.001, यहाँ पे माइनस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा जो साइन बिट होगा वो 1 होगा, बाकी ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो बाकी एक्सपोनेंट एंड मैंटीसा में बांट दी जाएंगी, डिवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, और अगर हम 64 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में 64 बिट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 64 बिट रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर हूबहू वैसा ही है जैसा कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन का है। 64 बिट रिप्रेजेंटेशन में भी 3 पार्ट्स ही होते हैं। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट हमारा साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पार्ट हमारा ई डैश को रिप्रेजेंट करता है जैसा कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में था। इसमें एक्सपोनेंट में कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ ऐड की जाएंगी, और लास्ट पार्ट है हमारा मैंटीसा जिसको हम सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। जो साइन वैल्यू होगी हमारी वो 1 बिट की होगी, एंड एक्सपोनेंट हमारा 11 बिट का होगा। लास्ट हमारी सिग्निफिकेंट बिट आती है वो हमारी 52 बिट्स की होगी, और जब हम सारे बिट्स को ऐड करेंगे तो हमारा 64 बिट रिप्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में अगर बात करें तो ई डैश की जो वैल्यू होगी वो जो एक्सपोनेंट होगा हमारा
उसमें हम 127 ऐड करेंगे, तब हमारी ई डैश की वैल्यू निकलेगी। एंड 64 बिट रिप्रेजेंटेशन में अब ई डैश जो होगा हमारा, वो हम एक्सपोनेंट में 1023 ऐड करने पे ई डैश प्राप्त होगा। एज एग्जाम्पल 1.01 इंटू 2 पावर 3 की अगर हम बात करें तो ये जो 3 हमारा वो एक्सपोनेंट होगा। 32 बिट में हम 127 ऐड करेंगे एंड 64 बिट में हम 1023 ऐड करेंगे और वो वैल्यू हमारी ई डैश में पुट की जाएगी। ये तो हमारी रही डिस्कसिंग पार्ट रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे। थ्योरेटिकल पार्ट को समझना उतना ही ज़रूरी है। अब ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी क्योंकि एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया है। बात करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, a normalized number is a number that has been adjusted to have its most significant bit equal to 1। जैसा कि मैंने बताया, जो पॉइंट होगी हमारी वो उस पोजीशन तक शिफ्ट होगी कि जिस तब तक शिफ्ट होगी जब तक कि उसे लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 डिजिट 1 ना मिले, ठीक है, जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से बुलाते हैं। This is important because it allows for a more efficient use of the available bits in the floating point format and it simplifies arithmetic operations। इससे जो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस में सहायता मिलती है। जैसे कि अगर लेफ़्ट साइड में कम ही बिट्स हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में सहायता मिलेगी। आगे बात करते हैं। एक एग्जांपल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में जो हमारी साइन वैल्यू होती है वो 1 बिट से रिप्रेजेंट की जाती है और जो एक्सपोनेंट होता है वो 8 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेंटिसा 23 बिट्स को से रिप्रेजेंट की जाती है। नॉर्मलाइज नंबर में एक्सपोनेंट एडजस्ट होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट के एडजस्टमेंट से ही जब तक एक्सपोनेंट एडजस्ट होता रहेगा तब तक हमें प्रिसाइज वैल्यू मिलती रहेगी और वो MSB को 1 करने में सहायता करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रिसीजन होता है, जो एक्यूरेसी होती है, हमारी वैल्यू को काउंट करने की जो एक्यूरेसी होती है वो हमारी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल लेके मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि एक रॉड है, हमें इसकी लेंथ मापनी है और हमारे पास एक मशीन है या कह सकते हैं हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट से हम इस रॉड की लेंथ मापते हैं और हमारी रॉड की लेंथ आती है 1.23 मीटर, ठीक है, और हमारे पास एक बंदा आता है अपनी एक अलग इंस्ट्रूमेंट लेकर के जिसको हम इंस्ट्रूमेंट 2 के नाम से कह रहे हैं, और इंस्ट्रूमेंट 2 को से जब हम इस रॉड के लेंथ मापते हैं और उस रॉड की लेंथ 1.2357 आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो 257 एक्स्ट्रा आ रहा है ये मोर एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करती है कि ये जो 1.23 मीटर है इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू है 1.2357। ठीक है, स्क्रीन क्लियर करते हैं और अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 6.75, इसको 32 बिट नॉर्मलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें। तो हम इसको 32 बिट नॉर्मलाइज फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे 6.75 डेसिमल नंबर है और इसको हम पहले बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 110.11, ठीक है। ये हमारी बाइनरी वैल्यू हो गई। और नॉर्मलाइज फॉर्म में क्या करना पड़ेगा हमें, जब इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में करेंगे तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। एक शिफ्ट किया, फिर दूसरी शिफ्टिंग की। अब हम देख रहे हैं कि इसके लेफ़्ट साइड में 1 बिट
सिर्फ 1 बिट है। तो ये हमारी पॉइंट जो डेसिमल वैल्यू वो सही जगह शिफ्ट हो गई है। फिर हम जब 2 शिफ्टिंग कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 पावर 2 जो एक्सपोनेंट है वो पुट किया जाएगा, बिकॉज जो पोजीशन है, जो शिफ्टिंग है वो हम 2 की कर रहे हैं। ठीक है। अगर 32 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम तो इसके 3 पार्ट्स होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पहला बिट जो होगा वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये 32 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। पहला बिट हमारा साइन को रिप्रेजेंट करेगा, चूँकि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ना कोई साइन नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है, बट बाय डिफ़ॉल्ट प्लस दिया जाता है, इसलिए जो साइन बिट होगी वो 0 होगा। ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होगा हमारा वो होगा ई डैश, जो कि हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। ई डैश की जो वैल्यू होगी वो ई प्लस 127 होगी। तो जो हमारी ई की वैल्यू है वो 2 है, और 2 में जब 127 हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 129। और जब 129 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो एबव वैल्यू है 2 डैश के बीच में वो हमारी आ जाएगी, 129 की बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। 1 6 टाइम्स 0 एंड 1, तो ई डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 1 6 टाइम्स 0 एंड 1। एंड आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि हमारा मेंटिशा पार्ट है। तो मेंटिशा पॉइंट के बाद के सारे वैल्यूज़ मेंटिशा पार्ट में आएंगे, क्योंकि 1011 ये मेंटिशा पार्ट का है। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे 1011, और ये जो थर्ड पार्ट है वो 23 बिट से रिप्रेजेंट होगा, और हमारे पास 4 बिट पहले से ही ऑलरेडी हैं, बाकी सारे हम 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। थैंक यू।